18 अगस्त है, सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि है। आज से 3 दिन पहले 15 अगस्त को अमृत महोत्सव मनाया गया। संपूर्ण देश में करोड़ों की संख्या में तिरंगे फहराए गए। कई जगहों पर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों की श्रद्धांजलि भी व्यक्त हुआ होगा, उन्हें याद भी किया गया होगा। लेकिन उस याद करने के बाद उन्हें तुरंत भूल दिया जाता है, भुला दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे इंसान हैं। स्वामी विवेकानंद जाकर शिकागो में भाषण दिया, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा सन्यासी बने। हम सब जानते हैं कि भगत सिंह बहुत अच्छे इंसान थे, देश के लिए कुर्बानियां दिए थे, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा शहीद हो जाए मेरे सामने। हम सब जानते हैं कि जिसने नारा दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। हम सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने सिविल सर्विस का नौकरी को त्याग कर दिया था इस देश के लिए। लेकिन हम तो ऐसे हैं जो सिविल सर्विस का नौकरी पाकर के गद्दारी करना शुरू कर देते हैं इसी देश से। हम सब जानते हैं ये सब काम, लेकिन कुछ करना नहीं जानते हैं। हमने एक बात पढ़ी थी बचपन में, नदियां न पिए कभी अपना जल और वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियां न पिए कभी अपना जल और वृक्ष न खाए कभी अपना फल, और अपने तन को, मन को, धन को, अरे देश को दो कुर्बान रे, वही है सच्चा इंसान रे। आज सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर कई जगहों सुभाष चंद्र बोस की श्रद्धांजलि व्यक्त किया होगा, याद किया गया होगा, लेकिन उनके कुछ कार्य को नहीं फॉलो किया जाता है। अब हमारे समाज में फिर से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति पैदा नहीं होंगे। अब आपको बनना पड़ेगा सुभाष चंद्र बोस, आपको बनना पड़ेगा भगत सिंह, आपको बनना पड़ेगा महात्मा गांधी, आपको बनना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद, और करना पड़ेगा देश को कल्याण, उठाना पड़ेगा देश का भार। सिर्फ नारे और तिरंगे लगाने से काम नहीं चलेगा हमारे देश में। अब बारी है इसको, समाज को दोहन कर रहा है उसको मिटाने का। सुमित्रानंदन पंत ने एक बहुत अच्छा कविता लिखा है। कविता का नाम है भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल, खेत आज श्यामल हो चला है। धूल भरा मैला सांचल, अरे माँ की आंचल तो हमेशा पवित्र होते थे, लेकिन आज माँ की आंचल में भी धूल भर गया है। माँ का हाथ जूठा भी होता था, तो मैंने बचपन में देखा था कि माँ अपने आंचल से प्रसादी ले लेती थी, किसी भी भोजन को ले लेती थी, पवित्र हो जाते थे। धूल भरा मैला सांचल और गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी और भारत माता ग्राम वासनी। जरा समझे इस बात को कि भारत माता आज गांव में बसती है, लेकिन रो रही है आज भारत माता। गंगा यमुना एक नाला बन करके रह गया है, नदी नाले बन गए हैं, हवा जो ऑक्सीजन था वो तो धुआं बन गया है, हवा हमेशा धुआं बन गया है। हम चाहते कि अभी भी पर्यावरण को बचाना है तो आपको कदम उठाना है, और इसीलिए हमने ठाना है कि हिसुआ को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। हमने ठाना है कि हिसुआ को पॉलिथीन मुक्त बनाना है। सुमित्रानंदन पंत ने एक बहुत अच्छा कविता लिखा है। कविता का नाम है भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल, खेत आज श्यामल हो चला है। धूल भरा मैला सांचल, अरे माँ की आंचल तो हमेशा पवित्र होते थे, लेकिन आज माँ की आंचल में भी धूल भर गया है। माँ का हाथ जूठा भी होता था, तो मैंने बचपन में देखा था कि माँ अपने आंचल से प्रसादी ले लेती थी, किसी भी भोजन को ले लेती थी, पवित्र हो जाते थे। धूल भरा मैला सांचल और गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी और भारत माता ग्राम वासनी। जरा समझे इस बात को कि भारत माता आज गांव में बसती है, लेकिन रो रही है आज भारत माता। गंगा यमुना एक नाला बन करके रह गया है, नदी नाले बन गए हैं, हवा जो ऑक्सीजन था वो तो धुआं बन गया है, हवा हमेशा धुआं बन गया है। हम चाहते कि अभी भी पर्यावरण को बचाना है तो आपको कदम उठाना है, और इसीलिए हमने ठाना है कि हिसुआ को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। हमने ठाना है कि हिसुआ को पॉलिथीन मुक्त बनाना है। इसके लिए चाहे जो करना पड़े, हमने एक छोटी सी मुहिम चलाया है, हमने एक छोटा सा योजना लाया है अपने उस बच्चों के लिए जो क्लास 10th में इस बार पढ़ रहे हैं। जो बच्चे इस बार क्लास 10th में एग्जाम देंगे, जिनका एग्जाम होने वाला है, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन लाए कि बेहतरीन टीचर के साथ, बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की, और गारंटी के साथ अगर आप फर्स्ट नहीं किए तो बदले में 1000 रुपये वापस देंगे। गारंटी दे रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं, आपके साथ वीडियो दे रहा हूं कि अगर आप फर्स्ट नहीं किए तो 1000 रुपये वापस करूंगा, ये गारंटी के साथ। बदले में मुझे क्या करना है, आपको 10 प्लास्टिक देना है, कचरे वाली 10 प्लास्टिक देना है, और उसके बदले में मैं आपको 10वां का पूरी पढ़ाई फ्री दूंगा, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी के साथ, और एक ही छत के नीचे, जिनके माध्यम से हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस बार एकदम खतरनाक अंदाज में। और गारंटी लेते हैं जनाब, फर्स्ट डिवीजन की गारंटी लेते हैं। चंद्र बोस समाज में पैदा नहीं होगा, भगत सिंह पैदा नहीं होंगे, स्वामी विवेकानंद पैदा नहीं होंगे। पैदा आपको होना पड़ेगा, जज्बात पैदा करनी पड़ेगी, समाज को कल्याण करना पड़ेगा, आपको उठाने पड़ेंगे कदम आपको।
इसलिए हम चाहते हैं कि हिसुआ को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। तो हमने अपने क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ऑफर निकाला कि 2 सितंबर को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जितने मैक्सिमम बच्चे आ सकते हैं एडमिशन करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, गारंटी है फर्स्ट डिवीजन की। आप विश्वास कीजिए, अगर आपके बच्चे क्लास 10th में है तो आपके विचार बदल देंगे, आपके बच्चे का विचार बदल देंगे। आप भेज करके देखें, समाज कल्याण करने के लिए सोचना शुरू कर देगा वो बच्चा, क्योंकि वो जानेगा कि हमने प्लास्टिक दे करके पढ़ा है तो जीवन में कभी वो प्लास्टिक यूज नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं एक बात कि जो प्लास्टिक को आप यूज करते हैं, जिसका आप उपयोग करते हैं, वही आपका शोषण कर रहा है। आज सभी के सभी भूमि बंजर बन गए। इसका एक प्रमुख उदाहरण है, प्रमुख एक कारण है, उसका है प्लास्टिक। आज हवा धुआं बन गया, उसका एक प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड फैलाने में ये प्लास्टिक का। हम चाहते हैं कि इस प्लास्टिक को मुक्त करें, हमारे हिसुआ को प्लास्टिक मुक्त करें, बस हम इतना चाहते हैं। हम छोटी सी एक जगह लिए हैं, इस छोटी सी जगह में देखते हैं हम कितना तक सफल होते हैं। हमने तक सीखा है, पथ पर चलते रहना है, चलते रहना है। या तो चलने की आदत डाल लेना है, या तो मंजिल पालूंगा, या तो फिर मुसाफिर बन जाऊंगा। जो भी है वो कर लेना है। हम चाहते हैं कि बस ऐसा योजना लाएंगे, जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में आकर के वो काम करें और अपने समाज को जन कल्याण करें। समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब थोड़ा आप दें। जिस प्लास्टिक को हम यूज करते हैं, मैं बता दूं, वही प्लास्टिक प्रत्येक दिन का डाटा है कि 17 से 18 जानवरों की मौत होती है उसी प्लास्टिक के खाने से। इसलिए आप सबसे बड़े हत्यारा ना बने, आप एक समाज कल्याणकारी बने। हम ऐसा चाहते हैं। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।